प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पार्ट 3 का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक। कौन सा? आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार। इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो उनमें सबसे पहला मैट्रिक्स पढ़ने को मिलता है स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा ये कहती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो। स्तंभों की संख्या क्या हो? एक। जैसे अगर मान लीजिए मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं, ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है 3 5 4। एक मैट्रिक्स है बी, ये है अपने पास में 2 4 1 6। ठीक है, ये एक और मैट्रिक्स है सर। एक मैट्रिक्स है सी, यहाँ पर है अपने पास में 2 और 0। और एक मैट्रिक्स है साहब यहाँ पर के 0 0 0। ये है साहब। अब अपने को ये पता लगाना है कि क्या ये स्तंभ मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका क्रम बताता हूं, इस मैट्रिक्स ए की कोटि बताता हूं। बेटा इसकी कोटि क्या होगी? तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या देखो आप, 1 2 3। इस मैट्रिक्स ए में पंक्तियां कितनी है? 3। ठीक है, स्तंभ कितना है? 1। तो इसका क्रम क्या हुआ बेटा? 3/1। 3/1। ठीक है। मैट्रिक्स बी को देखते हैं। मैट्रिक्स बी में पंक्तियां कितनी है बेटा? तो देखो आप, 1 2 3 4। कितनी पंक्तियां हैं? 4। स्तंभ कितना है बेटा? 1। तो ये आ गया अपने पास में 4/1। ठीक है। अब यहां पर आए मैट्रिक्स सी में। मैट्रिक्स सी में पंक्तियां कितनी है? 1 और 2। स्तंभ कितने हैं? 1। तो इसकी कोटि या इसका ऑर्डर, ठीक है, या इसका क्रम कितना हो गया? 2/1। अब आते हैं यहां पर, यह है अपने पास में कितना? स्तंभ है 1 और पंक्तियां कितनी है बेटा? 3। कल अपन ने पढ़ा था, पहले किसको लिखते हैं? पंक्तियों को, बाद में किसको लिखते हैं? स्तंभों को। तो यहां पर लिखेंगे 3/1। अब मैं कह रहा हूं कि ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं ये स्तंभ मैट्रिक्स है। अब इन तीनों में एक कॉमन बात दिखाई दे रही होगी। एक बात ऐसी होगी जो इन चारों में है, सॉरी, इन चारों में एक बात ऐसी है जो इन चारों में है। कौन सी वाली बात है बेटा? इन चारों में है कि इन चारों का स्तंभ एक है। इन चारों मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या क्या है? 1 है। तो अपने पास में जो परिभाषा है वो ये कहती है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें स्तंभों की संख्या 1 हो वो क्या कहलाते हैं? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्तंभ मैट्रिक्स। क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर स्तंभों की संख्या 1 है। इनकी कोटियां यानी कि इनके क्रम मैंने इसके नीचे लिख दिए। आई बात समझ में बेटा? ये हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर आते हैं बेटा आव्यूह मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? ये देखते हैं अपन के साथ एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव हैं 2 5 4 1। ये फिर एक और मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव हैं 2 6 7। फिर एक और मैट्रिक्स लिया था, ये आ गया अपने पास में 2 1। और एक और मैट्रिक्स ले लिया डी, 4 ले लेते हैं ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये वाली चीज आ गई सर। ये आ गए सर। अब अपन इन मैट्रिक्सों के क्रम के बारे में बातचीत करते हैं कि ये जो 4 मैट्रिक्स दे रखे हैं इनका क्रम क्या है। तो मैट्रिक्स ए में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे? 1। ये लिख दी साहब। अच्छा, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? तो इसमें स्तंभों की संख्या है 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो ये आ गया 1/4। ठीक है बेटा।
अब साहब दूसरे मैट्रिक्स बी के बारे में बातचीत करते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। ये लिख दिया साहब 1। स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें? तो ये है 1 2 3, तो ये आ गया 1/3। तो इसकी कोटि क्या हो गई मैट्रिक्स बी की? 1/3। इसकी बात करें, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। स्तंभों की संख्या कितनी है बेटा? 2, तो ये आ गया 1/2। फिर इसमें देखो आप, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो इसका क्रम, इसकी कोटि क्या हो गई? 1/4। इन चारों मैट्रिक्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि साहब इनमें पंक्तियों की संख्या 1 है। तो जब पंक्तियों की संख्या 1 होती है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। तो पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपने पास में तीसरे नंबर पर वर्ग आव्यूह, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। कैसे? देखो आप, जैसे ये एक मैट्रिक्स है साहब ए, इसके अंदर अगर अपन अवयव देखें तो ये है 2 5 1 -3। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका क्रम बताओ, आप इसकी कोटि बताओ, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका क्रम कितना हुआ? 2/2। ठीक है, क्या हुआ? 2/2। इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है और दोनों बराबर हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? वर्ग मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लीजिए बी की बात करें, यहां पर है 3 5 4 2 1 6 -7 8 9, ये आ गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बेटा पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। स्तंभों की संख्या की बात करें तो स्तंभों की संख्या कितनी है बेटा? 3। तो इसका क्रम क्या हो गया अपने पास में? 3/3। इसकी कोटि क्या है? 3/3। अब इसमें भी देखें, पंक्तियों की संख्या भी 3 है, स्तंभों की संख्या भी 3 है, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ये मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है ये? वर्ग मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये है साहब विकर्ण मैट्रिक्स। क्या है ये? विकर्ण मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब साहब इसकी जो परिभाषा है वो है कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, क्या कह रहा है ये? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। वर्ग मैट्रिक्स का होना जरूरी है। अगर वर्ग मैट्रिक्स होगा तभी जाके विकर्ण मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं बताता हूं कि साहब ये है अपने पास में एक मैट्रिक्स ए, और साहब ये लिखा हुआ है 2 0 और साहब 0 5। एक तो ये एक मैंने बी मैट्रिक्स लिया साहब, ये आया मेरे पास में 2 0 0 और 0 7 0 और 0 0 9, ये है साहब। अब साहब ये कहता है कि वही विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, क्या कह रहा है ये? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स। तो पहले मैं ये जांच करूं क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है। तो इसका क्रम कितना है बेटा? 2/2। इसका क्रम कितना है? 3/3। मतलब ये वर्ग मैट्रिक्स तो है। ठीक है, ये वर्ग मैट्रिक्स तो है। अब अपने को ये बताना है कि ये विकर्ण मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो यहां पर देखो कि ये जो है इसको कहते हैं अपन मुख्य विकर्ण।
क्या है? मुख्य विकर्ण। ठीक है, मुख्य विकर्ण ये आ गया। यहां पर ये जो है ये क्या है बेटा? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। अब सब मुख्य विकर्ण का क्या मतलब हुआ? मुख्य विकर्ण का मतलब ये हुआ कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। तो ऐसा मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। और बारीकी से समझते हैं कि यहां पर ये अपने से ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव हैं ए आई जे, ऐसे अवयव हैं। कैसे अवयव हैं? ए आई जे। और ए आई जे अवयवों में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आई बराबर जे के है, आई बराबर क्या है? जे के। आई बराबर किसके है? जे के। तो ऐसी स्थिति में आई बराबर जे के होने पर ए आई जे जो है ये 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 के बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ 0 आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूं कह रहा है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव 0 होने ही चाहिए। मतलब ये है कि अगर आई बराबर जे के नहीं है तो ऐसी स्थिति में ए आई जे 100% क्या होगा? 0। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर लिखा है 0 और 5 और 0 और 0, ये है सब। अब अपने से कहा जा रहा है कि ए आई जे, अगर आई और जे बराबर है, ठीक है, यानी कि A11 है और ये A22 है। ठीक, तो अब यहां पर ये बताना है कि क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है। तो अपन ने एक मुख्य विकर्ण खींच दिया। ये मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से होंगे? जिसमें आई और जे का मान बराबर हो, अर्थात A11, A22, A33, ये क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयव है। इनको छोड़कर शेष अवयव 0 होने चाहिए। तो यहां तो 0 है लेकिन ये नहीं है। ये जो 5 दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बेटा? ये 5 0 नहीं है। अब 5 0 नहीं है तो अपनी परिभाषा फेल हो गई कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर यदि शेष अवयव शून्य होते हैं तब जाकर ये विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये वाला मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। क्या समझे आप? अत्यंत महत्वपूर्ण है ये मैट्रिक्स, बीच बीच में काम आएगा। कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ये बात याद रहे कि हर विकर्ण मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वर्ग मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स हो। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अदेश आव्यूह, अदेश मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। क्या है बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। ये कहता है कि ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, अब देखना आप, उसने कहा ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, इसका मतलब विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब है तो 100% क्या होगा? वर्ग मैट्रिक्स भी होगा। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे हो? समान हो। तो भैया पहले तो मैट्रिक्स का विकर्ण मैट्रिक्स होना बेहद जरूरी है। तो मतलब जैसे A0 0 0 A0 और 0 0 ये आ गया सब। अब ये कह रहा है
कि साहब जो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये भाई पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है। तो है साहब। क्यों है? क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स तो है। अब ये अदिश मैट्रिक्स कब होगा? ये अदिश मैट्रिक्स तब होगा जब इसमें मुख्य विकर्ण में जो अवयव हैं वो कैसे आ जाए? समान आ जाए। कैसे आ जाए? समान। जैसे ये देखो आप तीनों क्या है? ए ए ए। जैसे मान लीजिए एक साहब मैट्रिक्स है अपने पास में 3 0 0 3, ये आ गया। अब क्या ये अदिश मैट्रिक्स है? तो यहां पर देखें आप, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हैं। इसका मतलब ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है। अब ये अदिश है कि नहीं है? तो इन दोनों के अवयव देखो आप मुख्य विकर्ण में अवयव कैसे हैं? समान। अब जब मुख्य विकर्ण में अवयव समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स कैसा है? अदिश मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह है। एक और दिखाते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखा आ जाए साहब कि -3 0 0 और 3, ये आ गया। अब अपने से कहा कि क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है? तो ये है साहब विकर्ण मैट्रिक्स, क्योंकि अदिश मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो साहब ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है। क्यों है? क्योंकि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य है। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि क्या ये अदिश मैट्रिक्स है? तो अदिश मैट्रिक्स ये कहता है कि मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होने चाहिए? समान। तो यहां पर ये -3 और 3 समान नहीं है, -3 और 3 समान नहीं है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, ये अदिश मैट्रिक्स नहीं है, ये केवल विकर्ण मैट्रिक्स तक ही शामिल हो गया। अगर मान लीजिए बी, ये आ गया अपने पास में 5 0 0, ठीक है, और 7, ठीक है, 0 7 0, ये आ गया। अब अपने से कहा कि साहब इसमें ये बताओ आप, क्या ये अदिश मैट्रिक्स है? तो पहली बात तो ये विकर्ण मैट्रिक्स ही नहीं है। क्यों नहीं है विकर्ण मैट्रिक्स? क्योंकि ये वर्ग मैट्रिक्स ही नहीं है। तो यहाँ पर अदिश मैट्रिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है कि पहले तो भैया उसका विकर्ण मैट्रिक्स होना जरूरी है। विकर्ण मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है? उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये वर्ग मैट्रिक्स ही नहीं है तो ये विकर्ण मैट्रिक्स भी नहीं होगा। जब ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये अदिश मैट्रिक्स भी नहीं होगा। अब ये मत पूछ लेना कि साहब ये वर्ग मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। और वर्ग मैट्रिक्स ये कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। अगर पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान होती है तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। आई बात समझ में बेटा? आगे चलते हैं। आगे क्या है सर? तत्समक आव्यूह। क्या है ये? तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक बहुत अच्छा नाम और है, वो है अपने पास में, इसको अपन क्या कह देते हैं? इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, ये भी देख लेते हैं साहब, इसका एक नाम ये भी है, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक मैट्रिक्स क्या है साहब? ये तत्समक मैट्रिक्स, ये देखें साहब, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान 1 हो। मतलब मुख्य विकर्ण में जो अवयव दे रखे हैं वो क्या हो? 1 1 1 हो। मतलब कि ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? 1 हो। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ए, यहां पर आया था 1 0 0 1, ये आ गया। अब यहां पर ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है, इसके अवयव क्या हैं? 1 1, A1 1 भी 1, मतलब ये है कि if A I J में
है ना। यदि लिखो, सब हिंदी पढ़ रहे हैं। यदि AIJ में I बराबर J के हो, I बराबर क्या हो बेटा, यदि I बराबर J के हो तो अपने को क्या बताना पड़ेगा कि साहब AIJ का मान 1 होता हो, तो यह है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अंदर जो अवयव आ रहे हैं उनका मान 1 हो। और देखते हैं, यहां पर आया साहब B, ये हो गया अपने पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्या रहे हैं, 1। अच्छा, अगर इसके क्रम की बात करें तो इसका क्रम क्या है, 2/2। इसका क्रम क्या है बेटा, 3/3। मतलब इसकी कोटि क्या है, 2/2 और इसकी कोटि है 3/3। कंफ्यूज मत हो ना, 2/2 क्रम बोलूं या कोटि बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि अपने को पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के बारे में बता रहा है। तो साहब यहाँ पर इसका क्रम ये है, तो कई जगह कई किताबों में अगर केवल I2 लिखा हुआ है ऐसे करके I2, या फिर इसको लिखा है I3, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ये I2 2/2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, 2/2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है। I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स 3/3 क्रम का या 3/3 कोटि की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो तत्समक अवयव या इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव का मान 1 हो। ठीक है बेटा।